इसमें आती थी दोस्तों डुअल सीट, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इलेक्ट्रा में आती थी सिंगल सीट, लंबी सीट, इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जो भी लोग बोलते हैं ना बुलेट क्लासिक होती है, तो भाई नहीं, ये है बुलेट, ये है क्लासिक। दोनों रॉयल एनफील्ड की है, अलग अलग सेगमेंट है। दोस्तों आज आप देख रहे हो रॉयल एनफील्ड दोनों बाइक्स, क्लासिक और इलेक्ट्रा बुलेट। तो भाई इस बाइक में मैं आपको बताता हूँ दोनों बाइकों में क्या डिफरेंस है। ये जो अपनी रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रा है, ये भाई अपनी 2010 का मॉडल, देखो एक बार इसकी कंडीशन देख लो। और ये 350 सीसी है, वो है 500 सीसी क्लासिक। बट क्लासिक में क्या है, इंजन के फ़र्क होता है, बाकी बॉडी तो पूरी सेम ही होती है। देखो एक बार पहले इलेक्ट्रा देख लो, 2010 मॉडल, ऐसी कंडीशन है ब्लैक में। इसमें अलॉय वगैरह डल रहे हैं, देखो इस तरीके की इसकी कीज़ आती थी पहले। अब तो भाई जो नई इलेक्ट्रा तो खैर अब आती नहीं है, इलेक्ट्रा बंदी हो गई है। देखो पीछे से इसकी टेल लाइट ऐसी होती थी, फ्रंट से ऐसी। तो ये भाई इलेक्ट्रा। अब आपको दिखाता हूँ क्लासिक और इलेक्ट्रा में क्या फ़र्क है। देखो भाई, ये भाई क्लासिक, ये क्लासिक 500 सीसी की है। देखो क्लासिक का कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था, यहाँ पर पेट्रोल का, यहाँ पर इंजन का, यहाँ पर कीज जैसा उसमें ना। देखो दिखाता हूँ, मीटर से शुरुआत करते हैं। पहले एक बार इसको चारों तरफ से देख लो, इसमें भी अलॉय वगैरह डल रहे हैं। देखो इसमें ऐसे अलॉय वगैरह डल रहे हैं, ABS। और ये देखो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की टंकी में लिखा हुआ है, स्टिकर है। और इलेक्ट्रा में आता था 3D में, सेम ऐसे यहाँ पर जैसे क्लासिक 500 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बुलेट इलेक्ट्रा। तो भाई ये फ़र्क होता था क्लासिक और इलेक्ट्रा, दोनों ही ओल्ड मॉडल हैं। देखो इधर EFI इंजन मिलता था आपको 500 सीसी का, उधर मिलता था ट्विन स्पार्क 350। क्लासिक 500 सीसी में भी आती है, इंजन सेम, बॉडी वगैरह सब कुछ एज इट इज़ देखने में, बस पावर का फ़र्क है, पावर बढ़ जाता है, माइलेज वगैरह कम हो जाती है। देखो ये इन्होंने थोड़ा सा अलग से काम किया हुआ है। बाकी ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, डेजर्ट कलर है, देखो कितना तगड़ा लग रहा है। इतने साल बाद भी दोनों ही बाइक्स मेंटेन है। अच्छा सेल्फ अगर आप देखोगे ना, आपको दोनों बाइक की सेल्फ बिल्कुल सेम मिलने वाली है। देखो ये भी है और एक वो भी है, किक के पास। दोनों ही बाइक्स में आपको किक मिल जाती हैं, ओल्ड मॉडल इसलिए। अब जो न्यू मॉडल है उसमें तो किक आना बंदी होगी है। दोनों ही बाइक्स में अपना कंपनी का साइलेंसर लगा हुआ है, देखो इसमें भी और इसमें भी। दोनों ही बाइक जो देखने में काफ़ी तगड़ी लग रही है। देखो इसमें आती थी दोस्तों डुअल सीट, ये देखो डुअल सीट आती थी, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इलेक्ट्रा में आती थी सिंगल सीट, लंबी सीट, इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है। ये इसका फ्यूल टैंक है, जैसा आप यहाँ पर लॉक्स वगैरह का सिस्टम देख रहे हो। देखो ऑन करते ही आपका यहाँ पर न्यूट्रल का साइन आ जाता है, लाइट वगैरह जल जाती है। रॉयल एनफील्ड का आपके यहाँ पर ही बैजिंग दिखती थी और 20,800 किलोमीटर चल चुकी है। ये इसका स्पीडोमीटर था, ये इसका एम्प मीटर। यहाँ पर ये इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑयल यहाँ पर डलता है। और ये इसका हैंडल है, यहाँ पर इसके हेडलाइट्स वगैरह। और ये इंडिकेटर्स का स्विच, यहाँ पे हॉर्न, और सेम ऐसा। और ऐसा इसमें ब्रॉड आपको हैंडल मिलता था। जो हैंडल है ना, वो अब की जो बुलेट आती है उससे तो काफ़ी, जो उनका तो काफ़ी पतला, इसका थोड़ा ब्रॉड मिलता था। सेम ऐसे ही आपको क्लासिक में भी देखने को मिलेगा। देखो क्लासिक का भी जो आप हैंडल देखोगे ना, वो इलेक्ट्रिक के मुकाबले थोड़ा सा पतला है, छोटा है। देखो बट वही सारी चीज़ें जो है वो इसमें बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रा में अगर आप क्लासिक में देखोगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, उसमें आपको यहाँ पर हेडलाइट का मिलता है। सॉरी इंडिकेटर बोलता हूँ, उसमें यहाँ पर हेडलाइट का मिलता है, इंडिकेटर इधर मिल जाते हैं। ये पासिंग लाइट्स का है, यहाँ पर हेडलाइट, लो बीम, हाई बीम, ये हॉर्न, ये इंडिकेटर, ये आपका ग्रिप, ऐसा इंडिकेटर। देखो इसमें सिल्वर कलर के आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं, फ्रंट और रियर। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये हॉर्न, सॉरी सेल्फ। बस इस साइड आपके 2 ही चीज़ मिलते थे। और ये इसके मिरर, देखो इस तरीके के मिरर आपको मिल जाते हैं इसमें। अब मैं बात करूँ इधर, तो इस साइड अगर आप देखोगे ना, ये यहाँ पर इंजन स्टॉप का बटन, और ये हाई बीम, लो बीम, मतलब फ्रंट की जो लाइट होती है हेडलाइट, उसका स्विच यहाँ पर है। और ये है सेल्फ। इधर की साइड मिलता था आपको इंडिकेटर। इधर इसमें बात करूँ तो यहाँ पर देखो, ये पासिंग लाइट का हो गया, और ये लो बीम, हाई बीम, ये है चौक। पहले चौक यहाँ पर आती थी, और ये इंडिकेटर, और ये तो बेसिकली जो ये वाला बटन है ना, वो आपको क्लासिक में नहीं मिलता था देखने को, इलेक्ट्रा में मिलता था। और इसमें आप देखोगे एक बटन कम मिलता था आपको। ये 500 सीसी भी है। इसमें एम्प के मीटर की जगह आपको फ्यूल मीटर मिलता है। और ये आपका ABS का बटन, यहाँ पर ABS आपका चालू होगा, ये इंजन का। और देखो फ्रंट से लुक कुछ ऐसी है, कैप्टन इसमें वो लगी हुई है, कैप्टन हेडलाइट। ये इसके इंडिकेटर क्रोम कलर के इंडिकेटर, सेम उसमें आपको इलेक्ट्रा में मिलते थे।
इसमें जो आप अगर ये देखोगे एलॉय व्हील इसमें ऐसे लगे हुए हैं, देखो ABS ब्रेक है, जैसे कि आपको मीटर में मैंने बता दिया था। पीछे ड्रम ब्रेक मिलते थे, सॉरी पीछे इसमें भी डिस्क है, इसमें ड्रम ब्रेक है इलेक्ट्रा में, इसमें डिस्क आते थे क्लासिक में। बेसिकली 7 का मॉडल नहीं है, ये 10 का मॉडल है, ये थोड़ा ऊंचा मॉडल है 16-17 का। तो भाई ये देखो ऐसा कुछ मिलता था। पीछे से टेल लाइट दिखाऊं, यहाँ पर देखो पीछे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग। अच्छा ग्रैब हैंडल बिल्कुल सेम है दोनों बाइक का, यहाँ पर इसमें भी है और सेम यहाँ पर इसमें भी। इसका थोड़ा सा नीचे हो गया है, ये थोड़ी ज़्यादा पुरानी है और ये कुछ ऐसी है। यहाँ पर देखो टेल लाइट ऐसी मिलती है आपको, इसमें टेल लाइट इस तरीके की मिलती थी। टायर साइज़ की बात करूं तो देखो टायर साइज़ आपका इसमें ज़्यादा मोटर लगा हुआ है, ये तो खैर बाद में चेंज वगैरह भी हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है टायर साइज़, ज़्यादा मोटा नहीं है। इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी कम है, इसकी लाइफ बिल्कुल ज़्यादा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स हैं अभी इसके। इंजन की बात करूँ देखो साइड ऐसा कुछ ये बाद में कस्टमाइज़ करवाया है, ऐसा यहाँ पर पकड़ने के लिए सेम ऐसे ही आपको इस साइड मिलता था। उधर उसमें बैटरी लगती है, यहाँ पर इसमें बैटरी लगती है देखो। और ये इसका इंजन ऐसा, यहाँ पर गियर है सेम उससे वैसे ही। उसमें पेट्रोल का इसमें ऐसे आता है, लेकिन उसमें पेट्रोल का आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखो उसका सारा सिस्टम अंदर ही वो BS6 है। इसमें आपका साइड स्टैंड ऐसा है, सेम उसमें भी ऐसे ही मिलता था, मतलब साइड स्टैंड बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो आप इसकी सारी गार्ड देख रहे हो ये ब्लैक कलर का है, उसमें आपका वही डेजर्ट कलर का है। सेम ग्रिप के लिए जब आप डबल स्टैंड लगाना हो तो यहाँ पर आपको ऐसी ग्रिप मिलती है पकड़ने को, सेम ऐसी आपको क्लासिक मिलेगी। मतलब रॉयल एनफील्ड की मोस्टली आपको सब में ऐसा ही देखने को मिलेगा। सॉकर्स आप देखोगे ना तो सॉकर्स भी आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे। देखो इस साइड हो गया या इस साइड हो गया, बिल्कुल सेम सॉकर मिल जाते हैं। सेम ऐसे ही आपको इधर मिल जाते हैं क्लासिक में, देखो। तो ऑलमोस्ट जो है मोटा माटी इंजन आप देख कर नहीं बता पाओगे, जब देखोगे आप 500 सीसी लिखा हुआ है जब भी आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्लासिक की 500 सीसी की है। क्योंकि इंजन आप देख लो बिल्कुल सेम लगेगा साइज़ में। देखो ये इलेक्ट्रा का इंजन है, इलेक्ट्रा हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, सेम ऐसा इंजन मिलता था आपको। क्लासिक में भी ऐसा इंजन है जो 350 सीसी की है, सेम ऐसे ही आपको इसमें भी है। यहाँ पे भी RA की बैजिंग जैसे उसमें है, और ये गियर वगैरह के, ये भी 5 गियर की है, ये भी 5 गियर की है। गियर वाइज भी 5 गियर होती हैं दोनों बाइक्स में अपनी। आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है, क्लासिक या बुलेट, मुझे कमेंट कर बता देना। और दोस्तों जो भी लोग बोलते हैं ना बुलेट क्लासिक होती है, तो भाई नहीं, ये है बुलेट, ये है क्लासिक, दोनों रॉयल एनफील्ड की है, अलग अलग सेगमेंट है। तो गाइज ये ऑलमोस्ट इस बाइक का ये था। फ्यूल टैंक अगर आप देखो ना, फ्यूल टैंक भी आपको ऑलमोस्ट सेम साइज़ का ही मिलेगा दोनों में ही, देखो है ना। अच्छा लेग गार्ड उसमें ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का, ये बाहर का लेग गार्ड डला हुआ है। आपको दोनों में से कौन सी बाइक बढ़िया लगी ये बता देना। अच्छा इस साइड से लुक आप अगर देखोगे तो आपको बुलेट इलेक्ट्रा में ऐसी मिलती है, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड 3 ड्रीम लिखा होता है, इसमें स्टिकर लगा होता है प्लस कैप। तो भाई देखो इस सेम इसी तरीके का आपको इधर भी मिल जाता है। तो ये था दोनों बाइकों का एक ऑलमोस्ट कंपैरिजन। आपको दोनों में से कौन सी बाइक बढ़िया लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। आपको रॉयल एनफील्ड बुलेट अच्छी लगती है या रॉयल एनफील्ड क्लासिक अच्छी लगती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, दोनों बाइक्स बहुत ज़्यादा सेलिंग है रॉयल एनफील्ड की। बहुत से लोग जो हैं क्लासिक के बहुत बड़े दीवाने हैं, बहुत से लोग वो हैं जो बुलेट इलेक्ट्रा के बहुत बड़े दीवाने हैं। इलेक्ट्रा बंद हो चुकी है, क्लासिक अभी भी मिल जाती है आपको, बट ये ओल्ड मॉडल है, तो इसलिए मैंने एक दोनों ही बाइक्स के ओल्ड मॉडल्स का एक कंपैरिजन किया था। आपको कैसी लगी वीडियो दोस्तों एक बार कमेंट करके बता देना। जो भी आपका दोस्त रॉयल एनफील्ड बुलेट या इलेक्ट्रा रखता है उनको एक बार वीडियो शेयर कर देना। तो ऐसे ही प्यार बना रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए जय श्री राम।